दोस्तों आज हम FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट डेट को अनाउंस कर दिया है और साथ में ही इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसके बाद हमें भारत की मार्केट और शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी IT सर्विस कंपनी है। इसका स्पेशली काम ई लर्निंग, डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का है। दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.83 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.54% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। वहीं पर 5 दिन में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिली 15.06% की। 5 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.59 था, जबकि 6 महीने से हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी। 6 महीने के अंदर इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें 24.07% की गिरावट देखने को मिली। 6 महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹2.48 था। दोस्तों यहाँ पर भारत की मार्केट और शेयरों में जो गिरावट देखने को मिल रही थी उसकी वजह की बात करें तो यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर जो डील होनी थी उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि यूएस की तरफ से भारत से कहा गया था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा था, जिसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% तक का टैरिफ लगाएगा। जिसके बाद हमें भारत की मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर डील हो चुकी है। विजय कुमार चीफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि इस समय यूएस इंडिया ट्रेड डील एंड द यूएस डिसीजन टू कट टैरिफ ऑन इंडिया फ्रॉम 50% टू 18% इज ए गेम चेंजर फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। यहाँ पर यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन ग्रोथ रेट है जो कि फाइनेंशियल 2027 तक 7.5% तक हो सकती है। तो हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी ने अपनी Q3 रिजल्ट की डेट को अनाउंस कर दिया है, जो कि 9 फरवरी है। 9 फरवरी को ये कंपनी अपना Q3 रिजल्ट निकालेगी, तो आप इस कंपनी पर नज़र बनाए रखें। दोस्तों इस कंपनी का हम Q2 परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें नेट लॉस देखने को मिला था 1.24 करोड़ का कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वाड्रेंट। रेवेन्यू में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला था 0.75% क्वार्टरली बेसिस पर एंड 6.7% ईयरली बेसिस पर। इस समय रेवेन्यू 8.21 करोड़ हुआ था। और यहाँ पर हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा। सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग यहाँ पर इस कंपनी के अंदर 0% थी, जो कि दिसंबर में फिल के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है इस कंपनी के अंदर 0.01% का, जिसके बाद हमें तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 1 करोड़ प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में भी 1 करोड़ का, मार्च में 1 लाख का प्रॉफिट गेन किया था, जून में 43 लाख का। लेकिन सितंबर में जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था 1 करोड़ का लॉस देखने को मिला था और कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी। अब लेकिन 9 फरवरी को इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आएगा, उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इससे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 270 करोड़, जो कि पेनी स्टॉक से उस हिसाब से ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.11%, ये हमें पर ईयर 1% के भी रिटर्न्स नहीं दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है 1 साल से। अर्निंग पर शेयर 0, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.48, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू पर ही मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और Q3 रिजल्ट में यदि ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है और कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है यदि कंपनी को प्रॉफिट गेन होता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।